सर, फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन का चुनावी एक माहौल गरमाया हुआ है, तो इस विषय में अपने पैतृक किस तरफ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में थोड़ी सी बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे कि केपी तेवतिया जी हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। इनसे पहली टर्म जितनी भी जब से ये यहाँ से बाहर आई है, ये जब से 2010 से आप देखेंगे किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा काम नहीं किया जो बार के फायदे के लिए वो अपने फायदे का करते रहे सब। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इतनी बुरी बात थी, ना तो कभी कोई सफाई का ध्यान किया, बिल्डिंग की वो हालत, और ये बनवाने में बिल्डिंग में करोड़ों का घपला किया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये कोई पता नहीं था कितना किराया आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि सफाई भी नहीं लगती थी और चैम्बर की बिल्डिंग की खस्ता हालत। और चैम्बर की बिल्डिंग का हमें अब पता चला है जब ये केपी तेवतिया जी ने जब उसको बुला के कहा कि भाई इसका गिरने के कगार पे है या बुरी हो रही है, इसका जरा वो प्लास्टर वगैरह करके दोबारा से वो हो जाए, तो देखा कि पैराफीट ऐसे हिल रहा था जैसे हवा में हिलती है। तो ये तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि ये नहीं कराते तो हो सकता है साल में 6 महीने में किसी के ऊपर एक भी ईंट गिर जाती तो उसका तो काम हो जाता। फिर दूसरे वकीलों की इतनी बेइज्जती होती थी जिसकी कोई हद नहीं। वकीलों से माफी मंगवा दिया करते थे छोटे छोटे ऑफिशियल्स के सामने, और कहीं बार रूम का वो नहीं था। पहली बार पिछली टेन्योर में पहली बार ठेका ओपनली छोड़ा। जो पहले 70,000, 80,000, 90,000 या साल का 1 लाख, 1.25 लाख तक चुकता था, वो 4 लाख रुपए में ठेका छोड़ा। और वो सारा पैसा कहाँ जा रहा था, आप सब समझ सकते हैं कहाँ जा रहा था। तो आज के माहौल में अब उसी का बता रहा हूँ, एक वल्ब नहीं था बिल्डिंग में। 6 बजे के बाद घुसना दूभर हो जाता, आप दिन में देखना लाइट जली होगी। आज का माहौल ये है कि वकीलों को जरूरत है, एक तो उन्हें प्रोटेक्शन मिले हर तरह से, उनका मान सम्मान हो। पुलिस पूछती नहीं थी, तो पहली बार जब मैंने नाम प्रपोज किया था केपी तेवतिया जी का, तो उस वक्त से पहले की हालत ये थी कि आके किसी को कोर्ट में धमका के ले जाते थे, ना ही कोर्ट्स में मान सम्मान होता था। तो ये इनके टाइम से शुरू हुआ है ये हालत। आप भी थोड़ा सा उसका देखा जाना नक्शा चैम्बर बिल्डिंग का, यदि यही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बार को किसी की जेबी संस्था नहीं बनाया जाए और वो करप्शन और लूटपाट जो है वो बंद कर। बैंसला और ओमदत्त शर्मा प्रधान और सेक्रेटरी के लड़ रहे हैं और उनकी जो पूरी टीम है। मेरी ये अपील है कि उनको वोट देकर सफल बनाएं, और मैं ये आश्वासन देता हूं उन्हें कि जैसे इस टेन्योर में काम हुए हैं उसी तरह से काम होंगे। हर एक वकील की सुनवाई होगी, किसी के साथ जाति नहीं होगी किसी भी किस्म की, और बार की ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। जितना पैसा आएगा उसका बाकायदा हिसाब मेंटेन रखा जाएगा। ये मैं भरोसा देता हूँ सारे वकील साथियों को अपना को। तो मेरी उनसे यही निवेदन है कि ये जो सफाया पिछली बार हुआ है उसे आगे कायम रखने के लिए कि दोबारा से वो गंद बार में इकट्ठी ना हो, तो मौजूदा जो टीम उतारी है हमने और केपी तेवतिया जी ने और बाकी साथियों ने, जेपी अधाना जी ने, तो उसको राजेश बैंसला और ओमदत्त कौर शर्मा और बाकी उस सारी टीम को देके वोट देकर सकते। जी सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? अधिवक्ताओं के हित में ऐसा क्या एजेंडा है जो मजबूती से एक साथ खड़े हो जाएं? 10 या 12 साल बाद हमारे ग्रुप में प्रधानी आई 2021 में, और हमसे जितना भी बना, चैम्बर बिल्डिंग का था, चाहे नई लिफ्ट का था, वॉशरूम थे, जितने भी पार्किंग का थे, वो मेरे गुरुजी ने बता दिया, वो शर्मा जी ने। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं प्रधान बना। और हमसे जो बना हमने किया, हमने यहाँ पे एक बेंच और बार के संबंध, मधुर संबंध बनाए। आज हमारी जुडिशरी भी खुश है और हमारे वकील साहब भी खुश हैं सारे। प्रशासन से हम विशेष तौर पर डीसी साहब जितेंद्र यादव जी और एट प्रेजेंट में जो विक्रम सिंह जी हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी हमारा साथ दिया, जो भी हमने कहा प्रशासन से उन्होंने हमारा साथ दिया, और हमारे वकील साथियों ने हमारा साथ दिया।
इनके लिए जितना भी बन पाया हमने इनके लिए किया। और मैंने अपना एक प्रोग्राम भी रखा था होली मिलन समारोह, इसमें मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर, मूलचंद जी वगैरह, MLA वगैरह सारा आए थे। तो सबने कुछ ना कुछ हमें ग्रांट देने का वादा किया था, कुछ आई है, कुछ आने वाली है अभी। तो मैं ये कहता जो थोड़े बहुत अधूरे काम हमारे रह गए हैं उनको भाई राजेश फैसला और ओमदत्त शर्मा जी और मोरध्वज, जो हम उनकी जो टीम है पूरी राजेश फैसला जी की, वो सारी जो है हमारे जो अधूरे काम है उनको पूरा करेगी। और मुझे उम्मीद है हमारा 100% के 100% हमारा पैनल राजेश फैसला के नेतृत्व में आएगा।